टिक न्यूज़। राजस्थान की सियासत में एक और बड़ा फेरबदल आपको देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ सीएम पद को लेकर सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच ये जंग जारी है। अशोक जो अपने पद को छोड़ना नहीं चाहते और सचिन जो इस पद के लिए किसी भी हद तक जंग पार्टी में जारी रखने को तैयार है। सचिन को बीजेपी से भी ऑफर मिल रही है, लेकिन बीजेपी की तरफ सचिन का कदम ना बढ़ाना इस बात को तय करता है कि कांग्रेस की तरफ से ही मुख्यमंत्री पद पर राजस्थान में वो विराज होने के लिए हर तरह से प्रयास करेंगे। आखिरी सांस तक वो कांग्रेस के साथ ही खड़े रहना चाहते हैं। ऐसे में कांग्रेस के तीनों नेताओं ने थोड़ी देर से सही अनुशासन समिति की नोटिस का जवाब दे दिया। अब आपको बता दें कि वो तीन नेता जो हैं कांग्रेस पार्टी के गहलोत खेमे से आते हैं, जिन्होंने सचिन पायलट के सीएम बनने के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि नहीं चाहते हैं वो सचिन को सीएम पद पर देखना। शांति धारीवाल से लेकर महेश जोशी का नाम शामिल है, जिन्होंने नोटिस का जवाब दिया जो आलाकमान की तरफ से आया था। अब जवाब में तीनों नेताओं ने जोड़ा है कि राजस्थान में किसी को थोपने की कोशिश हो रही थी, यह किसी को मंजूर नहीं था, यानी कि सचिन को ज़बरदस्ती उनके ऊपर कुर्सी पर, सीएम की कुर्सी पर बैठाया जा रहा था। अब राजस्थान कांग्रेस का विवाद एक बार फिर बढ़ा है। पायलट खेमे ने आलाकमान के सामने एक बार फिर से अपनी दावेदारी पेश करती है और आग्रह किया है कि विधायकों की सामूहिक राय लेने के बजाय व्यक्तिगत बात की जाए। ऐसा होने पर ज़्यादातर विधायक पक्ष में होंगे, सचिन को सीएम बनाने के पक्ष में होंगे। तो वहीं कांग्रेस के तीनों नेताओं ने थोड़ी देर से सही लेकिन नोटिस का जवाब दिया और कहा कि उन्हें फोर्स किया जा रहा था वोट करने के लिए। तो अब आलाकमान के वो साथ हैं, ये कह दिया है गहलोत गुट की ओर से तीनों नेताओं ने। और जवाब में तीनों ने कहा है कि ज़बरदस्ती थोपा जा रहा था उन पर एक फैसला, और इसीलिए पूरे प्रकरण में गहलोत की भूमिका होने की बात को भी खारिज किया है तीनों नेताओं ने। ऐसे में आपको बता दें, पायलट खेमे ने अपनी दावेदारी पेश करते हुए कहा कि ग्रुप में राय लेने के लिए दबाव बनाया गया था। गहलोत खेमे की रणनीति थी ये। आलाकमान की भी नाफरमानी हुई इसी के चलते। और पायलट खेमे से जुड़े अगर रिपोर्ट्स की माने तो विधायकों की व्यक्तिगत राय पर एक अलग ही तस्वीर नज़र आएगी, ये कहना है सचिन पायलट के खेमे का। क्योंकि राजेंद्र गुढ़ा और बात की जाए प्रताप सिंह खाचरियावास के बारे में, तो दोनों ही अशोक गहलोत के खेमे से आते हैं, लेकिन दोनों ने सचिन को सीएम बनाने के लिए अपनी तरफ से मंजूरी दे दी है। तो फैसला आलाकमान ही करेंगे, लेकिन सचिन पायलट के साथ ज़्यादातर विधायक खड़े हैं, ये सचिन पायलट के खेमे से दावा हुआ है। बीते रविवार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कांग्रेस में बगावत के मामले को लेकर। 10 दिन के नोटिस पीरियड और 3 दिन की अतिरिक्त छूट के बावजूद नेताओं ने जब जवाब नहीं दिया, जिसके बाद आलाकमान के पास नोटिस पहुंच गया, जवाब पहुंच गया। और अब आपको बता दें, आधिकारिक बैठक के समांतर बैठक करने के आरोप में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शांति धारीवाल, महेश जोशी, धर्मेंद्र राठौड़ को जो विधायक दल की तरफ से नोटिस जारी किया गया, उस पर बदलाव देखने को मिला है। सचिन पायलट को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाना चाहते हैं वो, ये कहना था पार्टी के नेताओं का। लेकिन आलाकमान के सामने पायलट खेमे ने अपनी दावेदारी पेश कर दी। आलाकमान ने पर्यवेक्षक भर विधायक दल की बैठक कराने का प्रयास किया, जो हो न सका। इन विधायकों ने सामूहिक इस्तीफे भी दिए, लेकिन बवाल होने पर आखिरकार सभी शांत हो गए हैं। और अब जो है, दिल्ली में अशोक सचिन की पेशी के बाद राजस्थान में फिर से सचिन के सीएम पद को लेकर आलाकमान के फैसले का इंतज़ार फिर से शुरू हो गया है। और आलाकमान के खेमे को लेकर सचिन पायलट के खेमे में आवाज़ बुलंद हो गई है। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट।